जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। सो फ्रेंड्स, SU-75 चेकमेट ये एयरक्राफ्ट को लेकर रशियन का दावा क्यों है कि यह भारत के तेजस MK-1A फाइटर और चीनी JF-17 ब्लॉक 3 से सस्ता होगा, यह रशियन जेट निर्माता रोस्टेक की तरफ से कहा जा रहा है। जैसे इसके अधीन में सुखोई काम करती है, तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ा जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट अपने सिंगल इंजन वाले SU-75 को एक किफायती 5th जनरेशन के प्रकार के रूप में निर्यात करने के लिए पिच कर रहा है, जो सुखोई SU-75 के 7 फीचर्स विशेषताओं को साझा करता है। और यहाँ पर कंपनी इस बात की पुष्टि करने के लिए आगे बढ़ी कि 2023 के लिए पहली उड़ान की योजना बनाई गई है और यह होगा 2026 में उत्पादन प्रोडक्शन में एंट्री करने के लिए, मतलब तैयार रहें। और इसके एवियोनिक्स और इजीली AL-41 FI इंजन सहित अधिकांश सिस्टम्स पहले से ही प्रोडक्शन में है। जब रोस्टेक ने दावा ये किया था कि चेकमेट पर यूनिट का कॉस्ट यहाँ पर 25 से $30 मिलियन है, जो अमेरिका की F-35A वेरिएंट की लागत का आधा भी नहीं है। जैसे कि उड़ान लागत यहाँ पर ये F-35A वेरिएंट की उड़ान लागत $7-8 मिलियन होता है। ध्यान रखें, रशियन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट SU-75 चेकमेट फाइटर जेट भारत के तेजस MK-1A से सस्ता हो सकती है। जैसे तेजस MK-1A का फ्लाईवे यूनिट का की यहाँ पर लागत $41 मिलियन होता है और चाइना के JF-17 ब्लॉक 3 वेरिएंट जिसकी फ्लाईवे कॉस्ट यहाँ पर $32 मिलियन होता है। ध्यान रखें, यहाँ पर SU-75 ये सारे JF-17 ब्लॉक 3 और तेजस MK-1A को हरा देगा। यदि सही नहीं है, लेकिन अधिकांश यहाँ पर विरासत एयरक्राफ्ट सारे 4th जनरेशन के लड़ाकू जेट्स दो अभी भी फ्लाईवे लागत के मामले में उत्पादन के अधीन में है। लेकिन बड़ी बात है, रूसियों ने 4th जनरेशन के कीमत पर एक फुल्ली 5th जनरेशन फाइटर SU-75 पेशकश करने का ऑफर कैसे किया है। ठीक है, हम मान लेते हैं इसका दावे के मुताबिक कि इसी की चेकमेट की 25 से $30 मिलियन होगा, जो कि फ्लाईवे लागत। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लागत बात की घोषणा में निहित है, क्योंकि ये तो अभी तक फ्लाइंग नहीं किया है और यह अभी भी प्रोटोटाइप भी इसका सामने आया कि नहीं ये भी फाइनल नहीं हुआ है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो उल्लेखित लागत यहाँ पर रशिया की तरफ से बताया गया है, यह नंगे हड्डी वाले एयरक्राफ्ट के लिए, जी हाँ, जो कि SU-75 पर आधारित होगी चेकमेट। लेकिन इसमें विज्ञापित कई टेक्नोलॉजी तकनीकों को शामिल नहीं किया जाएगा और रोस्टेक ने निर्यात ग्राहकों की जरूरत के अनुसार SU-75 के कस्टमाइजेशन की पेशकश की, जिसके लिए इच्छुक ग्राहकों से अतिरिक्त फॉर्जिन डेवलपमेंट निवेश की आवश्यकता हो सकती है, जो वास्तविक विमान के प्रोडक्शन में जाने पर कीमत को बढ़ा देगा, जो कि अनुमान के अनुसार कीमत लगभग 60 से 70 मिलियन USD हो सकता है, मतलब 6070 तक ये पहुंच सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये लागत बढ़ने के बाद भी अभी भी इसे 5वीं पीढ़ी की सबसे सस्ती पेशकश बना देगी। लेकिन ध्यान रखें, रशिया का पागल कीमतों पेशकश करने की आदतें है, जो किसी भी अंतिम अनुबंध में अनुवाद नहीं करती है प्रारंभिक विज्ञापित मूल्य को। एग्जाम्पल के लिए SU-57 पर आधारित FGFA 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से भारत को SU-30 MKI से लगभग थोड़ा अधिक खर्च करना चाहिए था, जिसकी फ्लाईवे लागत यहाँ पर $62 मिलियन है। लेकिन जब इंडियन एयरफोर्स ने SU-57 में से FGFA बनाने के लिए आवश्यक विदेशी फॉर्जिन डेवलपमेंट विकास पर ध्यान दिया, तो यहाँ पर यूनिट का कीमत 120 से 140 मिलियन USD प्रति यूनिट से अधिक थी, जिसके लिए भारत ये प्रोग्राम से हट गया था। SU-75 चेकमेट फाइटर जेट भारत के तेजस MK-2 यूनिट की लागत से सस्ती होगा। जैसे यहाँ पर रशियन कंपनी रोस्टेक की तरफ से ये कहा गया है कि 2030 से ये एयरक्राफ्ट को मास प्रोडक्शन में ले लिया जाएगा, तो फिर बाद में इसका कॉस्ट सामने आ जाएगा आप लोग, जिसे आने में अभी तक 10 साल बाकी है। जरूर इसके बारे में जान जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये था आज का लेटेस्ट अपडेट। आशा करते हैं लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। बड़ा थम्स अप दीजिए, बड़ा कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए और पे प्रेस कीजिए। आपका आशीष, जय हिंद।